Hello students, I'm Tushar. Today I'm going to explain class 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। तो देखिए, आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस जिसमें आप क्या देखते हो कि आप अपनी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप आसानी से मूव कर पाते हो। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि आप उन पार्ट्स को कैसे मूव कर पाते हो। तो हम सबसे पहले उसमें क्या देखने वाले हैं, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए आप अपने बॉडी पार्ट्स को रोटेट कर पाते हो, यानी कि इधर उधर मूव करवा पाते हो। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो वो जॉइंट्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। तो जॉइंट्स है क्या, जब हमारी बॉडी में किसी ऐसी जगह पर दो पार्ट्स जो हैं जाके ज्वाइन हो रहे हों, जुड़ रहे हों, तो उस पॉइंट पर क्या होता है, हमारे पास प्लेस जॉइंट्स, यानी कि वहाँ पर क्या है, जॉइंट्स प्लेस होते हैं जो हमारे बॉडी के कुछ हिस्सों में मूवमेंट करने में हमारी मदद करते हैं। वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी जॉइन टुगेदर, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। यानी कि हम अपने बॉडी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मूवमेंट होती हुई देखते हैं, यानी कि उन्हें हम रोटेट करते हैं या बेंड करते हैं। तो वहाँ होता क्या है, दो पार्ट जो हैं हमारी बॉडी के जुड़ रहे होते हैं, उन्हीं प्लेसेस को हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट्स। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड है पाइवोटल जॉइंट, थर्ड है हिंज जॉइंट, फोर्थ है फिक्स्ड जॉइंट। अब आइए हम इन हर एक तरह के जॉइंट्स के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, आपको यहाँ पर देखिए इमेज में ये देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो है, ये पार्ट आपको कैसा दिख रहा है, बॉल के जैसा, और ये यहाँ पर क्या है, ये सॉकेट है। तो ऐसे जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो पूरी जो मतलब कि जितनी हमारे पास डायरेक्शंस हैं उन सारी डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट होने देता है। मतलब कि जहाँ पर ये जॉइंट प्रेजेंट हैं वहाँ ये क्या करेगा, उस पार्ट की जो मूवमेंट है वो ऑल डायरेक्शंस में अलो करेगा। When rounded end of one bone fits into the cavity of the other bone, कैविटी होता है खाली स्पेस, ठीक है। मतलब कि क्या है, जब एक राउंडेड एंड किसी हमारी हड्डी का यानी कि बोन का जुड़ जाता है किसी खाली जगह पे यानी कि कैविटी में जाके, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो क्या करता है, अलाउ करता है हमारे उस पार्ट की मूवमेंट ऑल डायरेक्शंस में। अब ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमारी हिप की जो हड्डी है वहाँ देखने को मिलता है, और शोल्डर की जो हड्डी होती है वहाँ पर देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पाइवोटल जॉइंट। अब जो पाइवोटल जॉइंट है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमारी नेक और हेड के बीच में देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो हेड है उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड झुकने में हेल्प करता है। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टर्न द हेड टू आवर लेफ्ट और राइट। एक तो आगे और पीछे झुकने में हेल्प करता है हमारे हेड को, और लेफ्ट और राइट भी टर्न करने में हेल्प करता है ये जॉइंट। यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहा होगा किस तरह से ये जॉइन होता है हमारा जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है हमारा, जो हमारे किसी बॉडी पार्ट की बैक की या फोर्थ मूवमेंट में ही हेल्प करता है, जैसे कि आपकी एल्बो, कोहनी जिसको बोल देते हैं, आप उसको या तो आगे की तरफ मूव कर सकते हो या फिर उसे बैक उसी पोजीशन में लेके आ सकते हो। तो ऐसे वाले जो जॉइंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हिंज जॉइंट। अ जॉइंट विच अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इज कॉल्ड अ हिंज जॉइंट। अब ये हमारी बॉडी में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एंकल, नी, एल्बो, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है।
देखिए यहाँ पर आपको इमेज में समझ आ रहा होगा ये किस तरह से ज्वाइन होता है, और यहाँ पर आपको एल्बो भी नज़र आ रही है। तो इस तरह के जो जॉइंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। अगला जो हमारे पास जॉइंट है वो है फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट मतलब कि एक हिस्सा तो उसका मूवमेंट कर पा रहा होगा, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है वो जॉइन होगा, यानी कि फिक्स होगा। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट। और यहाँ पर ये जॉइंट होंगे, वहाँ पर जो हड्डियाँ हैं यानी बोन्स है वो मूवमेंट नहीं कर पाती। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिए आपका जो मुंह है यानी कि जबड़ा जिसको हम बोल देंगे अपने मुंह में, जौ को, तो अगर आप उसमें मूवमेंट करवा के देखें तो आपका कौन सा हिस्सा जो है मूव कर पाएगा? नीचे वाला, यानी कि लोअर जॉ जो है वो आपका मूवमेंट कर पाएगा जब आप अपने मुंह को खोलने के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका कभी भी मूवमेंट नहीं करता है। तो ये क्या होता है, जो हमारा लोअर जॉ है और जो पूरा का पूरा हेड है, या हम ऐसा कहें कि जो हमारा अपर जॉ है और जो पूरा का पूरा हेड है उसके बीच में एक जॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स जॉइंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन आवर माउथ वी आर नॉट एबल टू मूव आवर अपर जॉ, यानी कि हम जो हमारा जो अपर जॉ है उसका हम मूवमेंट नहीं करवा पाएंगे। देयर इज़ अ जॉइंट, वहाँ पर क्या होता है? एक जॉइंट। देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस वीडियो में इतना ही। आने वाली जो हमारी वीडियोज़ होंगी उनमें हम इसका जो बचा हुआ लेसन का पार्ट है वो समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की जो इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है फॉग। ये जो पोएम है ये कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। और इस पोएम में इन्होंने जो फॉग है यानी कि जो कोहरा होता है या धुंध, उसका जो कंपैरिजन है वो किसके साथ किया है? कैट के साथ। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस पोएम में। तो चलिए हम पोएम को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ जो कार्ल सैंडबर्ग हैं उन्होंने क्या बोला है? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। इनके कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फॉग है यानी कि धुंध है ना, वो किस तरह से आती है? जिस तरह से एक बिल्ली दबे पाँव, मतलब कि चुपचाप बिना शोर करे कहीं पर आती है अपने खाने को ढूंढने के लिए, उसी तरह से जो फॉग है वो भी क्या करती है? बिल्कुल दबे पाँव आती है, यानी कि बिल्ली के पैरों की तरह चुपचाप, यानी कि जैसे बिल्ली अपने कदम रखती है बिना शोर करे, उसी तरह से जो फॉग है वो भी आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। अब ये क्या कह रहे हैं कि फॉग क्या करती है? वो थोड़ी देर के लिए कहीं पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है। फिर क्या होता है? वो किसी सिटी या किसी हार्बर, हार्बर क्या होता है? जहाँ पर शिप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो ये फॉग क्या करती है? या तो किसी हार्बर या किसी सिटी के ऊपर से थोड़े टाइम के लिए बैठकर, मतलब किसी जगह पर रुककर, और वहाँ से बिल्कुल शांत होकर चली जाती है, मतलब कि बिना शोर करे ही चली जाती है। इसी तरह से जो बिल्ली है वो भी ऐसे ही करती है, थोड़े टाइम के लिए कहीं पर रुक जाती है और फिर वहाँ पर इधर उधर देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ऑन साइलेंट हंचेज एंड देन मूव्स ऑन। अब यहाँ हंचेज का मतलब होता है कि जैसे बिल्ली झुक कर बैठ जाती है, कुछ उस तरह से। तो जो हमारी फॉग है वो भी क्या करती है? बिल्कुल साइलेंटली कहीं पर बैठ जाती है, और बिल्ली भी उसी तरह से बैठ जाती है बिल्कुल साइलेंटली कहीं किसी जगह पर। फिर थोड़े टाइम के लिए वो कहीं पर रुकती है फॉग और फिर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से बिल्कुल कैट भी है, जो थोड़े टाइम के लिए कहीं पर
रुक जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो ये बिल्कुल आपकी छोटी सी पोएम थी, इसमें कुछ ज़्यादा लॉन्ग जो है स्टोरी नहीं है। तो इस पोएम में इतना सही है सिर्फ हमारे लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।